Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our today's video session we will going to start reading the third chapter, that is the Selfish Giant. So this chapter is mainly written by Oscar Wilde. Okay, Oscar Wilde जो है वो काफ़ी फेमस राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में. ऑस्कर वाइल्ड वॉज एन आयरिश पोइट एंड प्ले राइट. इनके ड्रामाज जो हैं, इनके प्लेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं. आफ्टर राइटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट द 1880s तक इन्होंने काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं और लिखी भी हैं. ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट्स इन लंदन इन द अर्ली 1890s. काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं. इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1854 में वेस्टलैंड रोड, डबलिन आयरलैंड में. डबलिन एक जगह है. एंड डाइड ऑन 30 नवंबर 1900, दैट इज़ पेरिस यानी कि फ्रांस में. शॉर्ट स्टोरीज़ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखी है, जैसे कि द कैंटरवाइल्ड घोस्ट है, द सेल्फिश जायंट है, द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर WH एंड एसेट्रास. और इन पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी हैं इनके प्ले राइट्स पर, दैट इज़ डोरियन ग्रे, वाइल्ड, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एंड etc. So moral of the story is that he is a very famous writer, and in this video we will read one of his works, The Selfish Giant. जायंट मतलब एक दैत्याकार का व्यक्ति, या आप इसको राक्षस समझ सकते हैं. वो सेल्फिश क्यों कहा गया है ये इस चैप्टर में हमें क्लियर कर ही दिया जाएगा. द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. जायंट का जो गार्डन था वो बहुत सुंदर था और बच्चों को उस गार्डन में खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद था. The giant who was selfish built a high wall round his lovely garden. उसने एक बहुत लंबी दीवार बना दी अपने चारों तरफ. क्यों बनाई भाई? अब गार्डन है तो गार्डन क्या होता है, ओपन होता है, बट उसने एक बहुत लंबी दीवार बना दी. Children did not enter the garden thereafter. और उसके बाद में यानी कि वॉल बनने के बाद में बच्चे उसमें खेल नहीं सके. Nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. ना उसमें स्प्रिंग एंटर कर सकती थी और ना ही समर, यानी कि जो सीजन्स होते हैं वो भी एंटर नहीं कर पाती थी. और कब एंटर कर पाई? जब उस जायंट का दिल जो है, हार्ट जो है वो चेंज हुआ. सो दिस स्टोरी बिगिंस. एवरी आफ्टरनून as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर आफ्टरनून जैसे ही वो स्कूल से घर आ रहे होते थे तो चिल्ड्रन जो हैं वो जाते थे उस जायंट के गार्डन में और खेला करते थे. इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन. बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा गार्डन था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जो घास थी वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, ग्रीन कलर की. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टेयर्स. और यहाँ वहाँ ग्रास के ऊपर जो हैं वो बहुत सुंदर सुंदर फूलों के जो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, वो लगे हुए थे. जैसा कि हम जब पूरे स्काई को देखते हो उसमें कहीं कहीं क्या होते हैं, स्टार्स लगे होते हैं, तो वो ब्यूटीफाई करते हैं. वैसे इन ग्रास को ये जो फ्लावर्स लगे हुए थे उसकी ब्यूटी को एनहेंस कर रहे थे, जिस तरीके से स्काई की ब्यूटी को स्टार्स एनहेंस करते हैं. एंड देयर वाज 12 पीच trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl and in the autumn bore rich fruit. और वहाँ पर 12 जो हैं वो पीच के ट्री थे. पीच जो है एक फ्रूट होता है जो कि स्प्रिंग टाइम पे तो क्या होता था, उसमें से डेलिकेट यानी कि बहुत ही सॉफ्ट कलियाँ जो हैं, फूल जो हैं वो ब्लू करते थे, ब्लॉसम करते थे, खिलते थे. एंड इन द ऑटम, और जब सर्दियाँ आती थी, ऑटम स्प्रिंग आता था, बोर रिच फ्रूट, तो उन्हीं पीच के ट्री से बहुत प्यारे प्यारे मीठे फल लगते थे. द birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. The birds sat on the trees. पक्षी जो हैं उन पेड़ों पर बैठा करते थे. and sang, और गाते थे, so sweetly, बहुत ही मीठा, that the children used to stop their games, जिससे कि प्रभावित होकर, इम्प्रेस होकर वो बच्चे जो हैं वो अपना गेम बीच में ही रोक देते थे इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम, ताकि वो उनका मीठा गीत सुन सकें.
हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राई टू ईच अदर, और बड़े ही ज़ोर ज़ोर से वो कहते थे कि हमें यहाँ पर कितनी खुशी मिलती है। वन डे द जाइंट कैम बैक, लेकिन एक दिन वो जाइंट जो है वो वापस आ जाता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिलने गया था, द कॉर्निश ऑगर, जो कि क्या था, कॉर्निश ऑगर जिसका नाम था कॉर्नवॉल जो है, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, वहाँ का एक जाइंट से वो मिलने गया था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक उसी के पास में रहा था। व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, जब वो वापस आया जाइंट तो उसने देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, very heavy and rough voice, कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जैसे ही कहा वो बेचारे छोटे छोटे से बच्चे थे वो भाग गए वहाँ से। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि जाइंट को देखकर बच्चे जो हैं वो भाग रहे हैं। माई गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मेरा जो गार्डन है वो केवल मेरा गार्डन है। सेट द जाइंट, उस जाइंट ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, हर किसी को ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा कि वो मेरे गार्डन में आए और खेले सिवाय मेरे। सो ही बिल्ड अ बिग हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी वॉल चारों तरफ बना दी अपने गार्डन के। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पर उसने लिखा ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो भी विदाउट परमिशन अंदर एंटर करेगा आई विल सी यू इन द कोर्ट। ठीक है, यानी कि कोई भी उसके विदाउट परमिशन उसमें एंटर नहीं कर सकता था। ही वॉज वेरी सेल्फिश चाइल्ड। और आगे हमारा जो राइटर है वो क्वाट करता है कि वो बहुत ज़्यादा ही मतलबी अपने बारे में सोचने वाला जाइंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, उन बेचारे बच्चों के पास में कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पर वो खेल सके। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, वो उन्होंने सोचा कि वो रोड पर खेल लें, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन रोड जो है वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से भरी हुई थी और हार्ड थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, इसलिए उनको वो पसंद नहीं आई। दे यूज टू बेटर आउट द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, वो बेचारे क्या करते थे, उस हाई वॉल के जो गार्डन के आसपास बनी हुई थी उसी के आसपास में खेलते रहते थे जैसे उनके लेसन जो है वो कंप्लीट होते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और फिर उस गार्डन की मेमोरीज को याद करते हुए कहते थे हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ पर कितनी खुशी से खेलते थे। देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद में बसंत का मौसम आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लोसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, सारी कंट्री में बहुत ही कम फूल जो हैं वो क्या हुए थे, खिले थे, और बहुत ही थोड़े बर्ड्स थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन केवल जो जायंट था उसी का जो गार्डन था उसमें अभी तक विंटर सीजन ही चल रहा था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो, और वो जो बर्ड थे उसके अंदर वो भी उनको भी गाना गाना नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं थी, नो चिल्ड्रन, बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉर गॉट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वो भी अपना खिलना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट्स इट हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक फ्लावर जो है उसने ग्रास से अपना सर बाहर की तरफ निकाला। एंड व्हेन इट सो द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, और उसने जैसे ही वो नोटिस बोर्ड पढ़ा तो उसे बड़ा ही दुख लगा, सो सॉरी, बड़ा दुख लगा, किसके लिए, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, वो वापस से उसी ग्राउंड के अंदर समा गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लिप, और फिर वहीं पर सो गया। इट मीन्स कि जो बर्ड्स थे उन्होंने गाना छोड़ दिया, जो फ्लावर्स थे उन्होंने खिलना छोड़ दिया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, वहाँ पर उस गार्डन में केवल दो ही चीज़ें थी जो बड़ी खुश थी, एक तो स्नो और एक जमा देने वाली कड़ाके की ठंड। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड, वो सब कहने लगे कि बसंत ने तो इस गार्डन में आना ही छोड़ दिया है, वो भूल गई है कि ऐसे भी कोई जगह है। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, और इसीलिए हम जो हैं स्नो और फ्रॉस्ट कहते हैं कि हम इस गार्डन में पूरे साल रह सकते हैं। द स्नो कवर अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, जो स्नो है उसने पूरे ग्रीन ग्रास को अपने वाइटिश रंग से कवर कर दिया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और फ्रोस्ट जो था उसने सारे जो ट्रीज थे उनकी ग्रीनरी को वाइटनेस से कवर कर दिया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और फिर जो स्नो और फ्रॉस्ट थी उसने नॉर्थ विंड को इन्वाइट किया कि आओ और हमारे साथ में रहो। एंड ही केम, और वो आ भी गई।
He was wrapped in furs and he roared all day about the garden. He giant. जायंट की क्या हालत हुई होगी उस टाइम पर और किस तरीके से उसका हुआ होगा हार्ट चेंज, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सेशन में. दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.